आओ बच्चों 10th क्लास का मैथमेटिक्स करते हैं। ओके, हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि √2, √3, √5 जो भी है उनको आप इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि √2, √3 वगैरह आप इरेशनल कैसे प्रूव करोगे, तो आपको कुछ एक बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन पेपर में कैसे लिखोगे वो बताऊँगा। लेकिन पहले आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए, फिर वो आप उसको प्रेजेंटेशन के साथ में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम जो इसे प्रूव करेंगे √2 को इरेशनल जो प्रूव करेंगे वो करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। के ये क्या है, इसे बोलते हैं विरोधाभास। क्या विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कोई एक बात कह देंगे, हम कोई एक बात कह देंगे और उसी बात को अपनी बात को उल्टा साबित कर देंगे। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब पहले अब तुमने कोई बात कह दी, फिर अपनी बात को झूठा साबित कर दिया, इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सोच कर देख लो कि हमें √2 जो है इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, तो इसका उल्टा मान लेते हैं कि √2 जो है वो आपका रैशनल है, यानी कि रैशनल है। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसे या बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सोच कर देख लो, इसी हम लिख दिया A/B फॉर्म में। किस में लिख दिया? A/B फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर A ये न्यूमरेटर है, B डिनोमिनेटर और B आपका 0 नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इनमें कुछ कॉमन है, जैसे कि अगर हमने कहा 15 और ये 18 है, इसमें हमें पता है कि कॉमन फैक्टर है, जितने हो सके काट दो। तो हमें 3 पंजे 15 और 3 6 18, तो हमारे पास आ गया 5/6 आ गया ये। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में ये को प्राइम नंबर्स होते हैं जो आपस में और नहीं कटते, और इनमें आपका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने A/B फॉर्म में हमने इनको ले लिया। अगर √2 के रैशनल मान लिया, अगर √2 का रैशनल मान लें तो हम A/B फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि जी लिख लिया। ठीक है, और अगर कुछ कॉमन फैक्टर है इसके अंदर तो हमने काट दिया। अगले स्टेप में लिख देंगे कि अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है √2 और √2 = A/B, जहाँ पर A और B को प्राइम हो गए। क्या A और B क्या हो गए? को प्राइम। क्या हो गए? को प्राइम हो गए। और को प्राइम मतलब कि इनमें 1 के अलावा कोई भी, इनका जो है ना जो HCF है 1 है, इनका HCF क्या है? इनका HCF 1 है। को प्राइम जो होते हैं ना उनका, वो को प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनका HCF बेटा 1 होता है। क्या होता है? HCF। हम तो सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, जो आगे और नहीं कट रहे, जो आगे और नहीं कटते, अपॉन में जो नंबर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। कि ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको √2 × B कर लिया इसके अंदर हमने, और ये हमारे पास आ गया A। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया ना इसके अंदर A। फिर उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है, मैं इसमें ऐसे करके करूँ, इसमें चलो मैंने B आगे लेके लिया। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ठीक है, अच्छा फिर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो बेटा ये आपका, ये मैंने स्क्वायर करा और इसके अंदर A का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका ये आ गया, B का स्क्वायर आ गया, और ये आप B का स्क्वायर हो गया, B का स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटा देगा, और ये A स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जरा गौर से देखो, इसमें ये स्टेटमेंट आ गई। थोड़ा सा गौर करने का, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको, ताकि आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ना आपको लिखने में स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो B² × 2 = A² आ गया। तो आप ये कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर आप जो है, और मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके अंदर। ठीक है बेटा, इसको ऐसे करके लिख दूँ और इट डजंट मैटर कि बात वही है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये क्या, अगर मैं कहूँ कि 2 A² का फैक्टर है, इन दोनों से आपको पता है, इन दोनों को प्रोडक्ट मैंने 2 और B मल्टीप्लाई हो रहा है, B² 2 × B² है। तो आप ये देखोगे कि आप जो है ना, इसके इन दोनों से मिलकर के, इनके दोनों के प्रोडक्ट को मिलकर के A² बन रहा है। तो ये आपका, आप जो है B² भी A² को काटेगा, 2 भी A² को काटोगा। आप इस बात को ऐसे करके समझोगे कि जो 15 है, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 15 को मुझे पता है 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके बना होगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके बना होगा। एक्चुअली मैंने ना सारे कंसेप्ट शुरू में समझाए थे, जो है ना, मैं जो है होल नंबर्स 8 से मैंने पहले लिए, 6 क्लास से मैंने मैथमेटिक्स लिया है। थोड़ा उसमें से कॉमन पॉइंट उतारे, तो वो आप देख लेना। उसके अंदर फॉर्म, कॉमन फैक्टर्स क्या, मल्टीपल्स क्या है, प्राइम नंबर, ये वो सारा झंझट थोड़ा मैंने बता दिया है। तो 15 को हमने कैसे, 15 हमें कैसे आया कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके आया। तो व्हाट डज इट मीन? हम ये कहेंगे कि ये जो है, जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो बना होता है, तो वो ये जो है 3 और 5 इसके फैक्टर हैं। तो हम कहेंगे 3B 5 का फैक्टर है, 3B 15 का फैक्टर है, 3B 15 का फैक्टर है, और 5B 15 का फैक्टर है, और 15 इन दोनों का मल्टीपल है।
15 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो आपको पता है जिन नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनता है तो वो दोनों के दोनों नंबर जो 3 नंबर जितने भी नंबर है वो उसको काट देंगे। तो यहाँ इसका मतलब है 3 भी 15 को काट सकता है और 5 भी 15 को काट सकता है। तो इसके ठीक है, तो बात वही है, आप गौर से देख लो ना, इस बात को मैं ऐसे करके लिख दूँ, इसका 3 × 5 = 15, तो आप कहोगे ओ 3 भी इसको 15 को काटता है। और आपका अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूँ 3 × 3 × 5, सोच कर देखो 3 × 2 ये कितना हो गया 18 हो गया। अब इस बात को मैं ऐसे ठीक है, अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ 18 कैसे बना, 3 × 3 × 2 × 18, तो ये बेटा ऐसे करके नहीं हो गया, इसके अंदर ये 2 = 18। आप एक कहोगे ठीक है, आप एक कहोगे ओ जो ठीक है ये नंबर भी यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि ये नंबर भी इसको 18 को काटेगा और ये 2 भी इसको 18 को काटेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है कि दोनों के दोनों नंबर इस ए स्क्वायर के यानी कि 2 भी और बी स्क्वायर भी दोनों के दोनों ए स्क्वायर के फैक्टर हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखना जरा इसके अंदर। अब मैंने क्या कहा कि नाउ वी से दैट 2 डिवाइड्स, इस बात को हम ऐसे लिख देते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब सीधी सी बात है, कोई जो नंबर है, हमें पहली बात पता, कोई नंबर किसी स्क्वायर को काटेगा तो वो सिंपल फॉर्म को भी काटेगा कि दो अगर आपका 16 को काटता है तो 2 आपका 4 को भी काटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, ओके। और मैं इस इक्वेशन में मैं इसको आपका यहाँ पर दे रहा हूँ उसके अंदर। तो आपने देखा ओ या 2 16 को काटेगा तो 2 4 को भी काटेगा, ये 4 का स्क्वायर 16 है तो ठीक है 2 16 को काटेगा तो 4 को भी काटेगा। ये एक थ्योरम है जो आपने याद रखनी है। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो समझ में ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि ये 2 ए स्क्वायर को काटेगा और बी स्क्वायर भी काटेगा, ठीक है, ए स्क्वायर को, तो आपने वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा, आप ये कहोगे 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना, जरा इसमें कंसेप्ट में जरा ये गौर से देख लेना इसके अंदर, ये देखो बस थोड़ा सा सब्र रखना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा देखो 2 डिवाइड्स ए, आप कहोगे ओ 2 जो है 2 ए को पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 जो है ना ए को पूरा डिवाइड कर, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आ गया और कुछ क्वोशंट हमें नहीं पता, कुछ आया होगा तो मैं इसे क्यू लिख दूँ या सी लिख दूँ, कुछ भी है, ठीक है ये। और हमें पता है कि जो नंबर है, ठीक है, जो डिविडेंड है वो आएगा 2 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। जो नंबर है जैसे कि आपने 9 को आपने जो है 4 से काटा, 4 दूनी 8, आपको पता है 9 कैसे लिखोगे आप, 9 कैसे लिखोगे बेटा, 4 ओके ना, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। आपको ये ना, तो मैंने वैसे ही तो लिख दिया इसको, तो आप ये कहोगे ओ इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे ये जो है, जब मैं कह रहा हूँ कि 2 ए को डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा, ओके, when I say that 2 divides A completely and the quotient is C and the remainder is 0, I can write it in this form, A = 2 × C plus 0, that is A = 2C, A = 2C, यानी कि A की जगह मैं 2C लिख सकता हूँ, A की जगह मैं 2C लिख सकता हूँ, इसको A की जगह मैं 2C लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपका ये इसमें यहाँ मैंने अब देखना जरा इसके अंदर, बस थोड़ा सा देखो A = 2C। अच्छा, मैं यहाँ पर A की जगह मैं 2C लिख सकता हूँ, फिर A की जगह मैं 2C लिख सकता हूँ। अब गौर से देखना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2b² मैंने रख दिया, सोच कर देखो लो, A की जगह मैंने 2C रख दिया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया है, ठीक है, A की जगह मैंने 2C रख दिया, ओके। अच्छा, अब जरा देखो इसके अंदर ये यहाँ पर ये 2b² = 2c²। अब बेटा इसमें देखना है 2b² = 4c², ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हो आप, ये आपने कह दिया कि 2 डिवाइड्स ए, देख लेना 2 डिवाइड्स ए, और पहले आप मान के चले हो कि आपने √2 बराबर, आपने क्या मान लिया था, A/B के बराबर मान लिया था, कोई रैशनल जब आपने मान लिया था इसको, तो A/B, और A और B जो है को प्राइम है, और पहले आपने ये कह दिया कि A और B को प्राइम है, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपने उल्टी बात साबित कर दी, अपनी बात गलत साबित कर दी यार, 2 के 1 के मतलब कि इन दोनों A और B में 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों का आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो हमारी बात तो झूठी निकल जाएगी ना, ठीक है। तो हम ये वाली बात देख रहे हैं इसके अंदर, हम A और B को प्राइम जब हमने लिए थे तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, इनके अंदर, तो हम अपनी बात को झूठा साबित करने वाले हैं।
अभी एक तो साबित हो गई कि ए का जो है 2 डिवाइड्स ए, हमने वाली बात साबित कर दी। अगर मैं साबित कर दूं कि 2 बी को भी डिवाइड करता है तो यानी कि 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि ये को प्राइम नहीं रह जाएंगे, फिर क्या रह जाएंगे, ये को प्राइम नहीं होंगे, फिर ये अपनी बात हमारी बात झूठी हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि √2 हमारा फिर वो इरेशनल नंबर ही होगा, हमने गलत मान लिया था कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखो जरा इसके अंदर ये वाला, यहाँ पर देखो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, 2b² = 4c²। अब मैं दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देख लेना, यहाँ पर तो b² आ गया, क्या आ गया, b² आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, ये 2c² आ गया, ठीक है। अब आप वही वाली बात आ गई, इन दोनों से मिलकर के आपका b² बन रहा है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, 2bc² = b², बात तो वही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर से मिलकर के b² बन रहा है, यानी कि 2 भी b² को डिवाइड करेगा, c² भी b² को डिवाइड करेगा। मैंने 15 का एग्जांपल लेके बताया था ना आपको कि 2 भी b² को डिवाइड करेगा और c² भी b² को डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैंने कहा 2 डिवाइड्स b², 2 जो है b² को डिवाइड करता है। तो यानी कि 2 वही है कि अगर 16 को काटेगा तो 4 को भी तो काटेगा, तो यानी कि 2 डिवाइड्स b, ठीक है, b, 2 डिवाइड्स b, ठीक है, कि 2 डिवाइड्स अगर b² को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा, तो हमारे पास जो है इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट जो है, अभी तो हमने कहा यार ये तो अभी तो हमने तो को प्राइम माना था, यानी कि इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और अभी हमारे पास आ गया 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि हमारी बात तो गलत साबित होगी, ये को प्राइम नहीं है, ये जो है, यानी कि अभी तो हमने कहा को प्राइम है और फिर तो को प्राइम है ही नहीं, इसका मतलब हमारी बात गलत साबित होगी ना। इनके रैशनल मान लिया, इनको हमने क्या मान लिया, √2 को हमने रैशनल मान लिया, इसको ये एक्चुअली में इरेशनल नंबर है, यही एक कंसेप्ट है। और आगे का फिर मैं अब आपको वो बता रहा हूँ, ये तो पूरा कंसेप्ट है, ये तो क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि ये करके ऐसे करके प्रूव करना है इसको, ठीक है। अच्छा, इसी बात को आपने जो है ना, अब हम इसको आगे करके इसको जो आगे करके मैं आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे करोगे। बाकी का √2, √3, √5 बाकी के सारे ऐसे करके हो जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस ये इरेशनल प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ओके, सी यू, फिर आगे का वाला करते हैं बेटा, ठीक है, ओके। अब आप आगे देखो इसमें जरा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है आपने लिखना कैसे एग्जाम के अंदर। देखो √2 इज इरेशनल, तो प्रूफ लेट अस अस्यूम, लेट अस मान लोगे टू द कॉन्ट्ररी, उल्टा करके दैट, ठीक है ना, उसे उल्टा मान लो दैट √2 इज इरेशनल, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b। यहाँ पर b आपका 0 नहीं हो सकता, सच दैट √2 = a/b। अब आगे क्या लिखना आपने स्टेटमेंट के अंदर, सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर 1 है, तो देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। भी मैंने बताया था उसके अंदर 18 और 15 का एग्जाम्पल लेकर के कि हम जो कॉमन फैक्टर्स डिवाइड कर देंगे, अस्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम, यानी कि a और b हमारे पास को प्राइम मिल गया, ठीक है, यानी कि 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा, अब हमने मान लिया √2 = a/b, ठीक है, तो यानी कि हमने दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, b × √2 = a आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अच्छा, इसके अंदर आपका ये आ गया b² × 2 = यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर हो गया, ये रूट हट गया, a² यहाँ पर 2b² = a², 2b² = a² आ गया हमारे पास। अब आगे कहता है, इसका मतलब है आपको पता है कि जब 2 नंबर से यहाँ पर आपका, जब इन दोनों नंबर से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने कि इन दोनों नंबर से मिलकर के आपका ये बन रहा है, यानी कि आपका 4 और 9 आपसे मिलकर आपस में मल्टीप्लाई होकर 36 बना रहे हैं, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका ये कहोगे कि यार ये जो मल्टीप्लाई में यूज़ हो रहे हैं कि b² और 2 दोनों के दोनों जो है वो फैक्टर हैं इसके आप a² के, यानी कि हम कहेंगे 2 भी a² को डिवाइड कर रहा है, b² भी a² को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 2 को ले लिया हमने, 2 डिवाइड्स a², यानी कि फिर 2 डिवाइड्स a², तो 2 डिवाइड्स a, ये थ्योरम है, यानी कि अगर आपका 2 जो है 16 को डिवाइड करेगा तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम है। लेट p बी अ प्राइम नंबर, आपने लिखनी है स्टेटमेंट, ये वाला ये नहीं लिखना, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे कराइए बस इसके अंदर, ठीक है। तो आपके कह रहे लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वेयर p इज़ अ पॉजिटिव नंबर। आगे सो वी कैन राइट, इसलिए हम लिख सकते हैं a = 2c। मैंने बताया था कि अगर आप a को 2 से डिवाइड करोगे और a2 अगर a को पूरा डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 होगा। आपका क्वोशंट इसके अंदर क्या होगा, आपका जो है c है, तो आप a = 2c +0 भी है इसमें, लेकिन आप लिख नहीं रहे, +0 भी है लेकिन आप इसके अंदर आप +0 भी लेकिन आप लिख नहीं रहे, यानी कि a = 2c आ गया, a = कितना हो गया, 2c हो गया।
तो यहाँ पर सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। यहाँ पर c आपका कोई इंटीजर है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करा, यहाँ पर जो है अभी इसकी ये जो वैल्यू a आपके पास क्या आ गया 2c आ गया, और यहाँ पर फर्स्ट में एक इक्वेशन फर्स्ट देखना 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर a के अंदर वैल्यू रख देते हैं 2c, a की जगह क्या रख देते हैं 2c रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर पुटिंग द सेम स्टेप लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर की a की जो था ना a की जगह 2c लिख दिया बस। यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड यहाँ पर भी आ गया, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास b स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 2c स्क्वायर बच गया। यहाँ पर मैंने इसको लेफ्ट पे रख दिया, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर इसका मतलब 2b, इसका मतलब दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 2b b स्क्वायर को काट रहा है, c स्क्वायर भी b स्क्वायर को काट रहा है, यानी कि हम यहाँ 2 की बात हम करेंगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स मतलब 2b, ठीक है, b स्क्वायर को काट रहा है। अब यहाँ पर देखा हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट b स्क्वायर इक्वल टू इक्वल टू 2c स्क्वायर आगे रख दिया, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, मैंने कहा दोनों के दोनों काट रहे हैं, 2 भी काट रहा है b स्क्वायर को और c स्क्वायर भी b स्क्वायर को काट रहा है, लेकिन हम 2 की बात करें तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स b, वही वाला कंसेप्ट है, सीधी सी बात है जिसमें a के लिए लिया था 2 डिवाइड्स b। अब गौर कर यूज वो थ्योरम वही लिख देना। आगे कहता है देयरफॉर सो, या देयरफॉर लिखो सो लिखो a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि a और b में दोनों भाई 2 जो है आपका 2 जो है वो a को भी काट रहा है b काट रहा है, इसका मतलब जो 2 कॉमन फैक्टर है इनका क्या है 2। तो इससे स्टेटमेंट आपने ये लिखना देयरफॉर या a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन अभी जो हमने फैक्ट माना था, हमने माना था कि a और b जो को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 भी निकल आया। ये हमारी इस बात को खंडन करता है, विरोध, ठीक है ना, विरोध करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्रडिक्शन है अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ इनका अजम्पशन, ये हमारी जो गलत हमने मान लिया था उसकी वजह से हुआ दैट रूट यहाँ पर आपका रूट टू इज, ठीक है ना, रूट 2 इज इरेशनल, यहाँ पर रूट 2 इज इरेशनल, हमने गलत मान लिया था इसको। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये सारे स्टेप आपका, यही वाले स्टेप रूट 3 के लिए होंगे, रूट 5 के लिए, रूट 7 हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी नंबर हो गया बस, ठीक है, आप सबके लिए अंदर ये यूज होना है, तो आप इसे कर लेना। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में हम जो है रूट 3 का करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपने बस कंसेप्ट वाला ये वाला याद रखना, बाकी का हम जो है स्टेटमेंट उसके अंदर यही वाला करेंगे। ओके, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।